सो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में चलो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि हमने आज ट्रेड किस हिसाब से लिया, हमारा कल का प्लान क्या था, मतलब कल प्लान क्या किया था और उसी हिसाब से हमने ट्रेड किया। देखो, मैं आपको इसमें थोड़ा सा पहले ओवरव्यू थोड़ा सा देता हूँ डेली कैंडल्स में। ठीक है, देखो डेली कैंडल में क्या हुआ था ना कि ये यहाँ से, एक मिनट, हाँ, ये देखो ये इस दिन ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी। ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी ना, इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी। ठीक है, ये लेवल कौन सा है? देखो इस दिन इसके ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहा था, नीचे क्लोज हुआ। उसके बाद 2 3 4 दिन नीचे रहा। इस दिन उसके बिल्कुल ऊपर ही क्लोज हुआ, बट नेक्स्ट डे फिर से नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, इस रेंज का, इस प्राइस का, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर से नीचे आया, फिर इसके अंदर आ गया। तो मतलब कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। मैं एक बार मूव करके दिखा, देखो ये इम्पोर्टेंट लेवल था। ये ज्यादातर ये ऊपर नहीं जा पा रहा, कभी नीचे नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया था ना, लास्ट कुछ दिनों में ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, डेली कैंडल है, ये डेली का चार्ट है। और इसने यहाँ पे इसके ऊपर होल्ड किया और अगले दिन फिर इसने ये ब्रेक किया, मतलब इसके ऊपर क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे ऊपर खुला और फिर ऊपर नीचे होकर फिर ऊपर ही क्लोज हुआ। आज भी ऐसे ही ऊपर था, तो आज भी उस स्पोर्ट के ऊपर ही है देखा जाए तो। ठीक है, इस स्पोर्ट के ऊपर ही आज भी बना बना रहा। ठीक है ना, ये स्पोर्ट बन गई। अब क्यों? क्योंकि इसके प्राइस ऊपर आ गया। पहले इसके नीचे था, तब तक रेजिस्टेंस था जितने टाइम इसके नीचे था। अब इसके ऊपर आएगा तो अब यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का प्राइस प्राइस एक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, ये नॉर्मल थ्योरी है जो हम देखते हैं जो प्राइस एक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये कल से ही स्पोर्ट के ऊपर आ गया था। ठीक है, परसों ग्रीन कैंडल क्लोज की बिल्कुल उस लेवल के पास, और नेक्स्ट डे ऊपर खुला और मतलब कि स्पोर्ट के ऊपर आ गया, और आज भी स्पोर्ट के ऊपर ही है। अभी हम 5 मिनट में चले जाते, सॉरी 15 मिनट में चले जाते हैं। 15 मिनट में देखो क्या दिख रहा है। 15 मिनट में मैं इसको एक बार बड़ी कर लेता हूँ screen। ये सही है। 15 मिनट में क्या है ना कि 15 मिनट में मुझे दिख रहा है कि साफ कि इस दिन ये इसको ब्रेक तो कर दिया था इसने लेवल, फिर ऊपर आ गया। ठीक है, वो वहीं पे क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल गया। ओके, उसके बाद फिर पहली बार ऊपर आया, इस रेजिस्टेंस को ऐसे टच किया, फिर सेलिंग आ गई, फिर अगले दिन टच किया, सेलिंग आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, सीधी सी जो बात है। ठीक है, इस दिन इतना बड़ा गैप अप खुल गया तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है ना, फिर नीचे आ गया और यहाँ से फिर ऊपर गया। इस दिन इसने हाई पे पास क्लोज किया, जो हम दिल्ली कैंडल देख रहे थे, जो ग्रीन गोल्ड क्लोज हुई थी बड़े वाली, वो। तो इस दिन ये यहीं पे क्लोज हुआ। लेकिन इस दिन दिक्कत क्या हो गई ना, इस दिन प्रॉब्लम ये आ गई कि ये यहाँ से उठकर गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे स्ट्रेच हो गया, मतलब देखो उसको जबरदस्ती खींच खींच के ऊपर लेकर जाया गया। ठीक है, तो ये एक ऐसे खींच गया प्राइस, स्ट्रेच हो गया प्राइस पूरा। तो उसके बाद ये क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप खुला। अब देखो पहले तो यहाँ से यहाँ तक उसने अच्छा खासा पॉइंट ऊपर चला गया। आज और गैप अप खुल रहा है। तो आपको नहीं लगता जो लोग यहाँ से ऊपर लेकर गए थे इस लेवल, लोअर लेवल से, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये इसने फिर ऊपर खुला गैप अप और ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट अभी छोटा करके दिखा रहा हूँ। मैं चार्ट को बाद में जूम करके भी दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं ना। तो ये क्या हुआ ना कि इसने ऊपर खुला और ऊपर जाने की कोशिश की। पहले तो एक दो रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल बनाई। अब इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। ये कौन सा लेवल है? ये ऐसे ही अगर पीछे चले जाए हम, ठीक है, पीछे जाकर देखो, ये लेवल है, यहाँ से ये क्रॉस नहीं हो रहा था। इस दिन भी ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे नीचे, ऊपर से फिर नीचे आ गया था इसी लेवल के। मतलब कि ये एक रेंज, ये अच्छा लेवल था एक इसका, जहां से रिजेक्शन मिल रहा था इसको बार बार प्राइस को। तो अब भी ये ऐसे गैप डाउन खुल खुल कर ऊपर आया, सीधा भाग भाग कर ऊपर आया, तो ऐसे ये ब्रेक नहीं कर सकता, ऐसे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये नीचे आ गया। तो अब ये क्या है ना कि अब ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना बनता था, क्योंकि इतने लोग ऊपर लेकर गए हैं तो वो पैसा पैसा बुक करेंगे अपना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड देखना था, प्रॉफिट बुकिंग का देखना था ट्रेड, और यहाँ तक हमें ट्रेड देखना था। ये हम कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आज की बात करेंगे, आज इसमें ट्रेड कैसे था। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये क्यों कर रखी है। ठीक है, ऊपर की जो लाइन है वो हमारा जब यहाँ से इस लेवल से निकलेगा,
तो आगे का 100 पॉइंट का टारगेट ऊपर मिलेगा, वो राउंड नंबर है ना 7500 का, 7500 का राउंड नंबर है। तो यहाँ कहीं से जब कभी भी निकलेगा तो ये इस टारगेट को हिट करने की पूरी कोशिश करेगा, तो वो हमारा टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में। ठीक है। और अभी अभी क्या ना कि जैसे देखो इस दिन ये यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये एक ट्रेंड लाइन हो बन गई थी इसकी, ये वाली एक रेंज बन गई ये वाली। अब आप ये भी देखो ना, इसमें भी प्राइस स्ट्रेच हो गया, जैसे ही यहाँ से प्राइस स्ट्रेच हुआ था ना छोटी छोटी कैंडल के साथ ऊपर को जाते जाते, ऐसे ही इस दिन सॉरी, ऐसे इस दिन भी प्राइस स्ट्रेच हो गया, देखो धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलों के साथ नीचे ही गिरता गया, तो ये भी स्ट्रेच हो गया, तो इट मीन ये ऊपर भी जा सकता है। तो हमें इस दिन ट्रेड, एक तो मॉर्निंग ये मिला, उसके बाद हमें इसमें बाइंग का ट्रेड भी मिला, जो जब ये इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर 5 मिनट के कैंडल्स को देखकर। ठीक है, और तो यहाँ से फिर एक और ट्रेड था, नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे, और ये टारगेट, और इसने यहाँ क्लोज किया। अब देखो, अब हम पॉइंट पे आते हैं, इस दिन इसने यहाँ क्लोज किया। अब देखो इतना बड़ा आधा मूव तो ये 2 कैंडलों में कर गया, ठीक है, आधा, हाफ। तो आज ऊपर यहाँ खुला और फिर से ऊपर भाग गया, 4 कैंडलों में इतना बड़ा मूव। क्या हो गया, माउस चलना रुक गया। देखो अभी ये ना, एक बात देखो ना आप, कि इस लेवल से, इस हाई लेवल से इस लेवल तक जाने के लिए कितनी कैंडल्स बनी थी, देखो। ठीक है, अब इस लेवल से यहाँ तक जाने के लिए उसने गिनती की 4-5 कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल तो 4 ही है ना, देखा जाए तो ये 2 ग्रीन ये वाली है, और आज की 1-2 ग्रीन बची, तो 4-5 कैंडलों में ऊपर पहुंच गया। तो ऐसे भी नहीं जा सकता, ठीक है, ये प्राइस को समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे छोटा 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 कैंडल्स बनाकर आ रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं प्राइस मूव करता। ठीक है, वो स्ट्रेच हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा था, देखो खींच खींच के उसको ऊपर लेगी, ये स्ट्रेच होता है। और बड़ी बड़ी 2 कैंडल्स बनाकर भी इसे सीधा लेवल्स को निकाल कर नहीं निकल सकता, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखो। हम धीरे धीरे आपको ये ना प्राइस एक्शन जैसे जैसे आप करते जाओगे, ट्रेड आप समझते जाओगे, तो आपको समझ आता जाएगा कि प्राइस एक्चुअली में मूव होना कैसे चाहिए। पानी पी लेता हूँ तो। तो फिर समझ आएगा। अब मुझे ये पता था कि अगर ये ऐसे ऊपर जाएगा तो ऐसे डायरेक्ट खुल खुल कर ऊपर भी नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि 2 कैंडलें बड़ी बनाई और आज 2 बनाकर फिर से। तो मेरे माइंड में ये था कि अब ये यहाँ से डबल टॉप बन जाएगा, कि अगर ये साइडवेज खुलकर फिर ऊपर जाता है, पहले ही बड़ी बड़ी कैंडलें बना, अगर तो ये देखो यहाँ पे होल्ड कर लेता है इस लेवल के बीच में, है ना, एक आधा घंटे 2 घंटे, है ना, और यहाँ हाफ हाफ डे तक, और दूसरे बार फिर ब्रेक करते हैं दूसरे हाफ में, तो फिर तो ठीक था। लेकिन ये सुबह उठते ही भागने शुरू कर दिया इसने, इन 2 कैंडलों में भागना शुरू कर दिया, उसके बाद ये रुकने शुरू हो गया। तो हमने इसको देखा, हम इसमें 5 मिनट में जाएंगे, ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में कुछ और क्लैरिटी मिलेगी। देखो अब जैसे मुझे पता है कि ये एक चैनल बना था, ठीक है, जिसमें स्ट्रेच हुआ था प्राइस, ठीक है, ऐसा ही चैनल यहाँ पे भी बना था, जो ऊपर की तरफ स्ट्रेच हुआ था, ये नीचे को ब्रेक होना था, लेकिन अगले दिन गैप अप खुल गया, इसीलिए वो वहां से ही सेलिंग का हमें ट्रेड मिल गया। अगर ये साइडवेज खुलता तो यहीं से फिर सेलिंग मिल सकता था, ठीक है। तो अब आप देखो ना कि ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे भी बना था कल। कल का अगर देखे, तो अगर मैं इस हाईस को मिला दूं सुबह, जब मुझे फिर से जाने की कोशिश कर रहा था, तो आपको नहीं लगता कि ये देखो, ये इस चैनल से बाहर निकल गया था, इसने ब्रेक कर दिया इस चैनल को, देखो। ठीक है, कल ही इसने क्या किया कि कल ये यहाँ पे ऐसे क्लोज हुआ, आज ऊपर खुला, क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, नीचे आकर फिर ऊपर जाने की कोशिश की डायरेक्ट, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग कर नहीं पाया, इसके ऊपर गया नहीं, इस कल के हाई के ऊपर गया नहीं। और यहाँ से फिर ये एम पैटर्न बनना शुरू कर दिया इसने, ये एम पैटर्न बना दिया, देखो ध्यान से देखो, ये देखो, ये एक उसकी लेग हो गई, ये नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये एम पैटर्न, ये अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई है, इसने पीछे की 4-5 कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया, निगल लिया, ठीक है, और उसके नीचे क्लोज किया। उसके बाद देखो इनसाइड बनाना शुरू कर दिया, इन इनसाइड के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसके ऊपर असली जेन्युइन स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो सकता था, और 1:2 का टारगेट हम ले सकते थे, या फिर नियर सपोर्ट के पास ले सकते थे, ठीक है। तो हमारा ये ट्रेड था, हमने यहाँ पे इसे ट्रेड किया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि प्राइस देखो 2 कैंडलों में यहाँ आ गया, ठीक है, इस तक यहाँ तक आ गया, और आज भी 2 कैंडलों में ऊपर भाग गया, तो ऐसे भी नहीं जाता।
ऊपर की तरफ भी देखो ये स्ट्रेच होना शुरू हो गया था, स्ट्रेच हो गया था। और इसी के साथ सिर्फ इसी से हमें कंफर्मेशन पूरी नहीं मिलती है, ठीक है। इसी के साथ हम अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें, अपनी ओवरऑल मार्केट को देखें, तो वो भी पिछले कुछ दिनों से सीधा ही भागता हुआ ऊपर जा रहा था, गैप अप खुल रहा था और ऊपर जा रहा था, गैप अप खुल रहा था ऊपर जा रहा था। तो जैसे मान लो कि अगर वो मान लो यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, अगले दिन फिर गैप अप खुल के फिर ऊपर चला गया, तीसरे दिन फिर ऊपर जा रहा है खुलकर, तो वहां से जब भी डे लो ब्रेक होता तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी फास्ट आती। तो ऐसा ही हुआ था जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इस टाइम हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी भी गैप अप खुले थे और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया था। जैसे ये स्ट्रेच हुआ था ना यहाँ पे देखो, है ना, जैसे ये नीचे की तरफ स्ट्रेच हुआ है या ऊपर, तो ऐसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग एक बनती थी, पुल बैक तो एक बनता था, ठीक है। देखो डायरेक्ट कोई मार्केट या कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, जैसे कि मैं मालूम कि यहाँ से ऐसे छोटा छोटा करके या बड़ा बड़ा करके भी चला जाए तो ऐसे नहीं जा सकता प्राइस। इट हैज टू रिट्रेस एटलीस्ट हाफ, 50% तक तो आना चाहिए, ठीक है, या फिर 60% या 40%, इतना तो इसको आना चाहिए। ये एक हाफ रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे स्टेप में ही ये चलता है, ठीक है ना। और डाउन साइड भी ऐसे ही नीचे को आकर फिर एक पुल बैक ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। जहाँ फिर ऐसा होता है कि नीचे आया, थोड़ा ऐसे होल्ड किया, ठीक है, फिर ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ गया, जहाँ फिर सीधा साइडवेज हुआ, सीधा मतलब कि ऐसे सीधा, सॉरी ऐसे मतलब इसी बॉक्स में, फिर उसको ब्रेक कर दिया, फिर ऐसे, ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही नहीं जाता ये प्राइस। मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, देखो ये देखो बैंक निफ्टी देखो, तो कितना ज्यादा स्ट्रेच हुआ, आप देख सकते हो। ये यहाँ से जिस दिन चला था उसके बाद सीधा ऊपर और स्ट्रेच होकर बिल्कुल हाई पे क्लोज किया, अगले दिन गैप अप खोला, फिर उसके बाद ये ऊपर ही क्लोज हुआ, अगले दिन आज फिर गैप अप खोला। तो ऐसे प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं तो आएगी, यहाँ से इतना गया है तो इसका थोड़ा सा इतना तो बनता है, थोड़ा बहुत नीचे, है ना। तो ऐसे फिर से फ्लैग जैसा बनाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आते हुए फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे पैटर्न जो बनते हैं, ऐसे प्राइस मूव करता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। निफ्टी फिफ्टी भी देख लो, निफ्टी फिफ्टी भी यहाँ से उठा था, देखो इतने यहाँ से वी शेप रिकवरी की और गैप अप खोला इतना बड़ा, फिर ऊपर वहीं पे क्लोज हुआ, फिर आज गैप अप खोला। आप देखो इसमें भी देख लो एक बार ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे आपको नहीं लगता कि फिर से गैप खोल के ये स्ट्रेच हो गया, देखो छोटी छोटी कैंडलों के साथ स्ट्रेच हुआ, और जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे आया, रीटेस्ट किया और कंटिन्यू नीचे, और कहाँ तक आया, कल की लास्ट क्लोजिंग तक, ठीक है। यहाँ तक टारगेट हो सकता था, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था इसमें। तो यही आज का बस यही था, यही छोटा सा लॉजिक था जो हमने ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग का हमने यहाँ भी एंटर किया था, मैं देखा था यहाँ पर इन कैंडल्स में हमने एंटर किया था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसके ऊपर। इसी रेड कैंडल जो बनी थी ना, बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, इसी के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि अगर ये रेड कैंडल किसी बड़े बंदे ने बनाई या हैवी क्वांटिटी यहाँ पे आई, तो इट मीन्स कि ये फिर यहाँ से उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी हैवी क्वांटिटी आई है वहां पर, अगर वो हैवी क्वांटिटी के ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये तो एग्जिट कर देंगे, तो फिर तो वो नहीं बनेगा ना, तो ये भी लोग भी पैनिक हो जाएंगे जिसने इतना हैवी क्वांटिटी को वहां पे सेल किया है। तो ये देखो फिर यहाँ से नीचे आया, हम इस यहाँ तक ऑलमोस्ट हमें 60 65 पॉइंट 65 पॉइंट के करीब मिले। अगर इधर देखा जाए रिस्क एंड के हिसाब से, RR 3.4 है, ठीक है, मतलब कि 1:3 से ज्यादा ही है। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 60 पॉइंट मिले, तो बहुत अच्छा ही ट्रेड था ये भी, इससे बड़ा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ये भी सिंपल था। सो चलो अभी देखते हैं, अभी हम कल का देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखो एम पैटर्न जब इसने 5 मिनट में बनाया, मेरी एंट्री यहाँ थी जब इसे एम पैटर्न बना, ये देखो इसने इस रेड कैंडल ने एक दो तीन चार, इन चार कैंडल्स का मूव खत्म कर दिया। इवन कि इससे पांचवी जो ग्रीन कैंडल है बड़ी सी बनी, उसका भी 50% से ज्यादा इसने पावर खत्म कर दिया था, ठीक है ना। तो मेरी एंट्री यहीं पे हो गई थी, इसके नीचे मैंने कर दी थी एंट्री, मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी, कंफर्म होने लग गया था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया था मैंने। और ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की थी, तो मुझे बाद में ये भी ऐसे ब्रेक होती दिख गई, ये ब्रेक हो गई है, इसने होल्ड किया और फिर और गिर गया, ठीक, ठीक है। तो ये इजी ट्रेड थे।
तो और भी देखो इसके साथ और क्या था, ये जो इसने मॉर्निंग डे लो लगाया था, यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर नीचे करके यहाँ पे इसने पहले लो लगाया, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर ऊपर गया, तो इसने ये मॉर्निंग का लो जो था वो भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ये देखो मॉर्निंग का ये जो ब्रेक था, कल की क्लोजिंग भी थी, देखो वहां पे कल की क्लोजिंग और मॉर्निंग का लो। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगाओ तो देखो इसने यहाँ पे भी होल्ड करके इसको ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो अगर कोई यहाँ पे भी एंटर करता है ये समझ कर, ठीक है, जहाँ ब्रेक हो गया उसके बाद ये रिटेस्ट करने आया, थोड़ा सा देखो यहाँ पे इसको एंटर कर लेते, इसी इस रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस रखते, उसको 1:2 का तो मिल ही जाता है ना, 1.5 या 2 तो मिल सकता था, यहाँ से करते तो और भी ज्यादा मिल सकता था। तो ये ट्रेड था कुछ, तो ऐसे प्राइस एक्शन थोड़ा सा समझा करो, थोड़ा सा वीडियो से ऐसे देखा करो। ठीक है, प्राइस एक्शन की तो आपको ये आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी ये सब बातें, तो फिर आपको अच्छे ट्रेड मिलने लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।